ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंटों का हार्दिक स्वागत। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। देखो बेटा, अपनी ऑनलाइन क्लास है, उसमें हम साइंस के विभिन्न चैप्टरों का अध्ययन करेंगे। अपनी यूनिट है 15, जिसका नाम है पृथ्वी की संरचना एंड इन इंग्लिश मीडियम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जिसमें इस पूरे चैप्टर को हम क्वेश्चनों के माध्यम से या क्वेश्चन बना बना के समझेंगे, क्योंकि ज्यादातर इस यूनिट से संबंधित कुछ 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है और बड़े क्वेश्चन बनते हैं जो कि 3 नंबर। पूरे के पूरे डिटेल से अध्ययन करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है इस यूनिट का, खगोलीय मात्रक किसे कहते हैं। वी नो डेट, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी को ही क्या कहते हैं, खगोलीय मात्रक। और सामान्यतः सेकंड क्वेश्चन, दिन रात कैसे बनते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर स्थिर है और अपने अक्ष पर ही पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में अर्थात पप्पू दिशा में घूर्णन करती है। अब देखो बेटा, जो सूर्य के सामने वाला पार्ट होगा या भाग होगा वहां पर तो दिन होंगे, और सामान्यतः जो पृथ्वी के पीछे वाले भाग होंगे जो सूर्य के संपर्क में नहीं आता है वहां पर रात होंगी, आप सभी जानते हैं। तो इसका सामान्य उत्तर लिखोगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है और एक दिन में एक चक्कर पूरा करती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर रात दिन की घटनाएं वो घटित होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी पर सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन का क्या कारण है। आप सभी जानते हो बेटा कि 21 जून, थोड़ा सा मैं सिलेबस से हटकर बात करूं तो 21 जून है। 21 जून का जो दिन है वो सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे गर्म भी दिन होता है। तो सामान्यतः 21 जून के समय या पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। देखो बेटा, पृथ्वी की स्थिति आप देखोगे तो पृथ्वी हमेशा अपने अक्ष पर झुकी हुई है, सीधी नहीं है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और जिसके परिणाम स्वरूप या जिसके कारण उत्तरायण व दक्षिणायन की घटना घटित होती है और इनके साथ साथ में ऋतुएं परिवर्तित होती है। सामान्य ऋतु 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से, ग्रीष्म ऋतु, सर्दी ऋतु और वर्षा ऋतु। मुख्य रूप से ऋतु है वो 3 प्रकार की होती है, लेकिन इसके उप विभागों में विभाजित करके ऋतुओं, पतझड़ ऋतु, बहुत सारी ऋतु हो सकती है। अब देखना बेटा, मैं थोड़ा सा इससे हटकर बात करूं तो 21 जून का जो दिन है वो सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे गर्म दिन, सबसे बड़ा वह सबसे गर्म दिन होता है। और बेटा 3 जनवरी समथिंग 3 जनवरी में सर्दी सबसे ज्यादा पड़ती है, तो 3 जनवरी सबसे ठंडा दिन होता है या जनवरी का माह होता है वो सबसे ठंडा स्थान। जनवरी का माह सामान्य तो उसमें कड़ाके की सर्दी पड़ती है, क्योंकि जब 15 अगस्त को हम जाते तो पहले जो अपना 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद हुआ था, उसके समय में जो आयोजित होने वाला प्रति वर्ष जो 15 अगस्त का या 26 जनवरी का जो त्योहार है वो हमारे देश में एक गणतंत्र जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तभी से 26 जनवरी को प्रति वर्ष इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाए। तो आप सभी जानते हो कि जब हमें झंडा जाते थे हगड़ाने ठाट लगे, कड़ाके की सर्दी पड़ती है जनवरी माह में, तो 3 जनवरी का जो दिन है वो सबसे ठंडा और जो सामान्य 21 जून का जो दिन है वो सबसे बड़ा दिन होता है उस समय और सबसे गर्म दिन होता है। अब बेटा इसके अलावा अगला क्वेश्चन है अपना कि जो पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियों के बारे में या उनका डिटेल है वो अगले अनुभाग में करेंगे या अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके इसको शेयर करना, और समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हो।